So beta, today we are starting our lecture number 5 of chapter 12, that is general organic chemistry. In previous lectures we have completed our rules for nomenclature part, functional group part, and now we are starting some rules for IUPAC naming. जैसा कि हमने पढ़ा था बेटा, अगर आपको IUPAC नेमिंग करनी है तो IUPAC नेमिंग के लिए क्या होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे एंड रूल्स को फॉलो करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, नाम लिखना स्टार्ट करेंगे स्टेप्स के साथ। क्लियर है? तो ये जो रूल्स है, इन रूल्स को आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। चाहे उसके कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, या फिर कोई भी चीज है, उन सब की नेमिंग करना हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको नोमेनक्लेचर करना आएगा। As well as we will try some questions on our rules and some compounds which are observed from that rules. Clear है बेटा? आपको बिल्कुल अच्छे से इस लेक्चर को रिवाइज करना है, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है ताकि आगे नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम ना आए। आपके बुक में कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, आप उस कंपाउंड की देख के नेमिंग कर सको, क्योंकि जनरली होगा क्या, इन्हीं चीजों से मिलके हमने कोई ना कोई कंपाउंड ड्राइव करा होगा और उसके बाद हमें इन चीजों की क्या करनी है, नेमिंग करनी है। और नेमिंग के लिए हम इन चीजों को क्या करेंगे, पहले से ही देख लेंगे कि किसके लिए क्या यूज होता है। क्लियर है? सो आई एम स्टार्टिंग अवर लेक्चर नंबर 5, दैट इज रूल्स फॉर IUPAC। सबसे पहला जो रूल है बेटा, वो है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। हमें लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, सबसे लंबे वाली कंटिन्यूअस कार्बन चेन चाहिए। दो वर्ड्स आए हैं, एक लॉन्गेस्ट और एक कंटिन्यूअस। दोनों वर्ड्स जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब सर यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमें वो कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। अच्छा, ये जो चेन है, इस चेन के अंदर एक तो मेन चेन आएगी बेटा, और मेन चेन के अलावा जो भी चीजें बच जाएंगी उनको हम बोलते हैं ब्रांचेस। जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर एक टहनी तो क्या होती है, लंबी होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मेन चेन, और बाकी उसके ऊपर क्या है, छोटी छोटी लगी होती है, दैट आर नोन एज ब्रांचेस। क्लियर है बेटा? तो जो सबसे लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस कार्बन की चेन बन रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मेन चेन, और बाकी जो चीजें होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, ब्रांचेस बोलेंगे। तो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने कंसिडर कर रहा हूँ, ये मेरे पास 5-6 कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, एंड यहाँ लगा देते हैं कार्बन। तो क्या आप बता सकते हो इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? क्या तो ये हो सकती है कि ये कार्बन ले लूं, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 में तो नहीं आ रही सर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी नहीं आ रही सर, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ब्रांचेस कितनी आएंगी, 1 2 3, 3 ब्रांचेस आ जाएंगी। ये वाली ब्रांच होगी एक, तो एक ये वाली ब्रांच होगी बेटा, और एक ये वाली ब्रांच होगी। लेकिन अगर मैं इस वाली लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करता हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, तो भी यहाँ पे कितनी ब्रांचेस आएंगी, 3 ही ब्रांचेस आएंगी। तो आप चाहे ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, चाहे आप ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, दोनों से चीजें में किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आ गया समझ में? तो मैं ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो चुकी है बेटा। अब इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो सेकंड काम करना होता है, पहला काम हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन जो क्या होनी चाहिए बेटा, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चेन उठा के बना दिया उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड जो थिंग है आपकी, वो है नंबरिंग, कि नंबरिंग किस तरीके से करें।
तो नंबरिंग के लिए मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज प्रेफर करता हूं, दैट इज नोन एज लोवेस्ट वैकेंट रूल। लोवेस्ट वैकेंट रूल, सर ये लोवेस्ट वैकेंट रूल क्या होता है? तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लोकेस्ट से कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर। जैसे हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या तो लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे? चलो इसको पलट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो ब्रांचेस देखो कौन कौन से नंबर पे आ रही है। एक तो 3 पे आ रही है, एक 4 पे आ रही है, और फिर उसके बाद ये वाली ब्रांच है ना 5 के ऊपर आ रही है। लेकिन जब मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, ये कहां पे आ रही है ब्रांच? 3 के ऊपर आ रही है। फिर उसके बाद 3 के बाद 4 पे आ रही है, और 4 के बाद 5 पे आ रही है। तो यहां से भी 3 4 5 है, यहां से भी 3 4 5 है। चाहे आप लेफ्ट टू राइट करो, चाहे आप राइट टू लेफ्ट करो, बात क्या पड़ेगी? सेम। आ गया समझ में? क्लियर है। लेकिन अगर मान लो ये कुछ ऐसा आ जाता कि 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 और 4 है। 2 तो नहीं आ सकता ना 3 के बाद। 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 आ रहा है। और यहाँ पे आ रहा है बेटा 3 5 6, क्लियर है। जब हमने लेफ्ट टू राइट नेमिंग करी तो 3 4 5 आया, एंड राइट टू लेफ्ट करी तो 3 5 6 आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, तो कॉमन अक्षर हो तो हमें किसी भी टाइप का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या आ गया? 4, और यहाँ पे क्या आ गया? 5। तो 4 5 से बड़ा होता है छोटा होता है? 4 तो छोटा होता है सर, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो छोटे वाला है इसको हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। लोवेस्ट वैकेंट रूल। लोवेस्ट का मतलब जो नंबर सबसे छोटा होगा उस नंबर की नंबरिंग हम क्या कर लेंगे? फॉलो कर लेंगे। आ गया समझ में? क्लियर है। सो सबसे पहले ये चीज जो हमने पढ़ी, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहां से हमें क्या मिले? छोटे नंबर मिले। और ये जो नंबर्स है ये किसके हैं? ये वाले जो नंबर्स हैं ये किसके हैं बेटा? ये नंबर्स हैं ब्रांचेस के। क्लियर है। तो ये नंबर आपको ब्रांचेस के लिए यूज करने हैं, और फिर इनमें देख लेना है छोटे वाला नंबर किस में आ रहा है और उस नंबरिंग को फॉलो कर लेना है। So that's all about for main chain. After that we have a second rule, longest chain with maximum number of substituent is selected. इसको हम अभी अभी कर चुके हैं। लॉन्गेस्ट चेन भी वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आ रहे हो बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल दे सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो बताओ यहाँ पे मेन चेन कौन सी होगी? स्ट्रेट चेन होगी। तो ये बन गई हमारे पास स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन क्यों होगी? क्योंकि जैसे ही मैंने स्ट्रेट चेन बनाई, यहाँ पे क्या आएंगे बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 5 ब्रांच, तो 5 ब्रांचेस आ रही है। तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उतनी ही ज्यादा उस मेन चेन की क्या होगी? प्रेफरेंस होगी। तो मेन चेन भी आपको वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आ रहे हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आ रही हो। आ गया समझ में? तो दैट्स is the second rule. After that we have rule number 3. Numbering is done in such a way that substituent gets the lowest number. ये हमने अभी अभी पढ़ा है। लोवेस्ट नंबर के लिए कौन से रूल को फॉलो करेंगे? लोवेस्ट वैकेंट रूल को फॉलो करेंगे, कि नंबरिंग इस तरीके से की जाए कि सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिले? लोवेस्ट नंबर मिले। आफ्टर दैट वी हैव फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में क्या कहता है? इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम किसका फॉलो करेंगे? किस चीज को फॉलो करेंगे बेटा? लोवेस्ट सम रूल या फिर लोवेस्ट वैकेंट रूल। आ गया समझ में? तो लोवेस्ट सम रूल और लोवेस्ट वैकेंट रूल एक ही चीज है, कि जो पहले वाला नंबर है उसको क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है? नाउ दैट इज रूल नंबर 4। आफ्टर दैट वी हैव रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है हमें? इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अपीयर्स ट्वाइस और थ्राइस देन डाई, ट्राई और टेट्रा इज यूज्ड। ठीक है,
टेट्रा आ गया, या फिर पोली यूज कर लेंगे अगर हम बहुत सारे आ गए तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो कि कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कार्बन लगे हुए हैं, तो इधर मैंने लगा दिया ये। तो मेन चेन कौन सी होगी? ऑब्वियसली से स्टेट चेन होगी। स्टेट चेन आ गई, स्टेट चेन आ गई। तो नंबरिंग जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम है तो क्या आएगा? हेप्ट आएगा। सभी के बीच में बॉन्ड कैसी है बेटा? सिंगल के लिए क्या आएगा? एन आएगा। अच्छा फिर क्या बच गया सर? कार्बन बच गया। कार्बन जिसकी एक वैलेंसी क्या है? फील्ड है किसी और कार्बन से, मतलब खाली है। और 3 वैलेंसी किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो CH3 और एक वैलेंसी खाली, इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइल। और CH4 को क्या बोलते हैं? मिथेन। तो यहाँ पे क्या आ गया सर? मिथाइल आ गया। लेकिन क्या ये मिथाइल एक ही है? नहीं सर, बहुत सारे हैं। 1 2 3 4 5 है। तो 5 के लिए क्या आएगा बेटा? पेंटामिथाइल। आ गया समझ में? क्लियर है? ये यहाँ से वर्ड रूट जो है वो आपको स्मॉल लेना है, ठीक है? पेंटामिथाइल आ गया। अच्छा ये कौन कौन से नंबर पे लगे हुए हैं? अब नंबरिंग करनी है तो क्या, तो मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस देखो कहाँ कहाँ आ रही है? 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है, 4 पे आ रही है, 5 पे आ रही है, 6 पे आ रही है। 2 3 4 5 6। अच्छा इधर से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबरिंग कहाँ कहाँ आ रही है? 2 पे आ रही है, 3 पे आ रही है, 4 पे आ रही है, 5 पे आ रही है और 6 पे आ रही है। यहाँ से भी सेम है सर। तो चाहे आप कोई भी नंबरिंग फॉलो कर लो, नंबरिंग क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये यहाँ से हमारे पास दोनों चीजों में क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 3 4 5 6। और फिर ये जो आपका न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीजर है, या फिर जो आपका अल्फाबेट है, इन दोनों के बीच में क्या आता है बेटा? डैश आता है। और जो आपके न्यूमेरिकल इंटीजर्स है इनके बीच में क्या आता है? कॉमा आता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया। तो 2 3 4 5 6 पेंटामिथाइल हेप्टेन। आ गया समझ में? अगर यहाँ पे आपको सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार मिल रहा है तो क्या यूज करेंगे? डाई। 3 बार मिल रहा है तो ट्राई। 4 बार मिल रहा है तो टेट्रा। 5 बार मिल रहा है तो पेंटा। और अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो हम क्या यूज कर लेंगे? पोली। आ गया समझ में? एंड उनकी पोजीशंस को क्या कर देंगे? डिफाइन कर देंगे। आफ्टर दैट वी हैव रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है बेटा? इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो हम किस चीज को फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी एक एग्जांपल किया था, तो 4 5 6 यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे कार्बन। तो अगर ये वाली नेमिंग है तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर लॉन्ग चेन कौन सी बनेगी बेटा? ये वाली बनेगी। तो ये वाली हमारे पास लॉन्ग चेन आ गई। लॉन्ग चेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 2 3। अब देखो यहाँ पे मस्त तरीका आएगा लोवेस्ट वेगन टूल का। 3 4 5 6 7 ब्रांचेस बताओ कहाँ कहाँ आ रही है? 3 पे आ रही है, 4 पे आ रही है, 5 पे आ रही है और 6 पे आ रही है। तो 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो नंबरिंग कहाँ कहाँ आ रही है? ब्रांचेस एक तो 2 पे आ रही है, एक 3 पे आ रही है, एक 4 पे आ रही है, एक 5 पे आ रही है। तो 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है? 3। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2। कौन से वाला फॉलो करूं? ऊपर वाला नीचे वाला? 2 वाला है। तो यहाँ पे नीचे वाला क्या होगा? फॉलो होगा, क्योंकि हमें पहला नंबर क्या चाहिए? लोवेस्ट चाहिए। आ गया समझ में? तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। अब की बार लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो क्या आएगा? हेप्ट आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन आएगा। तो हेप्टेन तो आ गया सर, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो आपके पास क्या आ रहा है? सिंपल कार्बन आ रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? CH3। और एक आपके पास ना 2 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। 2 कार्बन का मतलब यहाँ पे H3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? H2 आएगा और एक वैलेंसी क्या है? खाली। इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? C2H5।
C2H5 के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं बेटा? इथाइल। कौन सा यूज करते हैं? इथाइल। और CH3 के लिए क्या यूज करते हैं? मिथाइल यूज करते हैं सर। तो एक तो मिथाइल आ रहा है, एक क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है। दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है। तो यही कह रहा है ये दो अगर आपके पास अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम किस चीज को फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है। तो मैं पहले क्या लिखूंगा बेटा? इथाइल। और फिर क्या लिखूंगा बेटा? मिथाइल। आ गया समझ में? अब सर इथाइल जो है वो, मिथाइल जो है वो एक ही कार्बन एटम पे है क्या? नहीं सर, अलग अलग पे है। आपका इथाइल जो है वो कौन से कार्बन एटम पे है? 3 पे है। जबकि आपका जो मिथाइल है वो कौन से कार्बन एटम पे है? 2,4,5 पे। तो यहाँ पे इथाइल के बाद क्या आ जाएगा? 2,4,5। आ गया समझ में? और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? हेप्टेन। तो 3 पे इथाइल लगा हुआ है, 2,4,5 पे मिथाइल लगा हुआ है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है? हेप्टेन। क्लियर है? तो आफ्टर दैट वी हैव रूल नंबर 7। इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एडिशन टू सब्स्टिट्यूएंट, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट के साथ, देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स द लोवेस्ट नंबर। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलेगा? लोवेस्ट नंबर मिलेगा। तो मैं इसी एग्जांपल को उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स थे? ऐसे ही था क्या? ऐसे ही था ना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आ गई। तो यहाँ से इसको 3 नंबर मिल रहा था, जबकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है। तो हमने नंबरिंग कौन सी? यहाँ से 1 2 आएगा और यहाँ से 1 2 3 आएगा। तो यहाँ से 3 पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग ये वाली फॉलो करी थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं डबल बॉन्ड, क्या लगा दूं? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड लगा दी तो अब की बार सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ आ रहा है? अभी भी 3 और 4 और 5 और 6 पे आ रहा है। 3, 4, 5, 6। और अगर इधर से नंबरिंग करूं तो 2 3 4 5, 2, 3, 4, 5। तो अब की बार नंबरिंग कौन सी फॉलो होनी चाहिए? सर नंबरिंग तो यही फॉलो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गई बेटा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को क्या मिलनी चाहिए? लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो अब की बार नंबरिंग आप चाहे सब्स्टिट्यूएंट देख लो, कुछ देख लो, अब की बार नंबरिंग कहाँ से होगी? राइट टू लेफ्ट होगी। आ गया समझ में? तो राइट टू लेफ्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे 7 कार्बन एटम से तो क्या आएगा? हेप्ट। 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा? इन लगा हुआ है, तो क्या बन गया? हेप्ट इन। हेप्टिन तो आ गया सर। उसके बाद यहाँ पे 2 पे और 4 पे क्या आया हुआ है? 2,4,5 पे क्या है? मिथाइल। बाकी नेमिंग तो सेम है। नहीं सॉरी, 2,4,5 पे नहीं है ना आपकी बार, ये गलती होगी कि नंबरिंग हमें क्या है? पुराने वाली याद है। अब की बार नंबरिंग कहाँ पे आएगी? 3,4,6 पे मिथाइल है ना। 3,4,6 मिथाइल। और ये जो इथाइल है ये अब की बार कौन से नंबर पे लगा हुआ है बेटा? ये 3 4 5, 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है? इथाइल। आ गया समझ में? तो 5 इथाइल, 3,4,6 मिथाइल, और उसके बाद क्या आ गया? हेप्टेन। नेक्स्ट इज इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, अगर दोनों की दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं, देन लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड। तो लोवेस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए? डबल बॉन्ड को। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कार्बन कार्बन, और यहाँ पे 7 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। तो कहाँ से नंबरिंग करूँ? यहाँ से, क्योंकि लोवेस्ट नंबर को प्रायोरिटी क्या मिलनी चाहिए बेटा? सॉरी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्या मिलनी चाहिए? लोवेस्ट मिलनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी कम में भी चल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब है कि डबल बॉन्ड हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। आ गया समझ में? तो अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम से क्या आएगा? हेक्स आएगा। हेक्स के बाद 1 पे क्या लगा हुआ है? इन। और 5 पे क्या लगा हुआ है? आई। आ गया समझ में? तो दैट वाज आवर रूल नंबर 7 and 8. Clear? After that we have IUPAC नेम। तो IUPAC नेम आपको किस ऑर्डर में लिखना है? सबसे पहले क्या आएगा? वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट के बाद क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए आता है बेटा? बॉन्ड के लिए। बॉन्ड भी कौन कौन सी होती हैं? सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन आएगा। डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आएगा। इसमें कोई दिक्कत
नहीं है सर। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए आएगा? फंक्शनल ग्रुप के लिए। और वर्ड रूट किसके लिए आएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। और प्रीफिक्स क्या है, किसके लिए आएगा? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर वो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है जिसकी प्रायोरिटी क्या हो? कम हो। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी प्रीफिक्स का ज्यादा यूज नहीं आएगा, अभी अल्काइल के लिए यूज करेंगे। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सिलेक्ट चेन दैट इन्वॉल्व्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या हो? डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं तो आपके पास ये वाली चेन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम। तो बेटा यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएगी? सर जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं और कार्बन्स भी लगा देता तो भी मैं इस चेन को सिलेक्ट नहीं करता जो आपकी स्टेट चेन है, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है? जिसके अंदर क्या आ रहा हो? डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रही हो। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन को हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो चेन कौन सी आएगी आप बता दीजिए मुझे फटाफट। ये वाली चेन क्या होगी? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी। स्टेट चेन फॉलो होगी क्या? नो सर, स्टेट चेन फॉलो क्यों नहीं होगी? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। आ गया समझ में? क्लियर है? सो दैट्स अवर रूल नंबर 1 in case of double and triple bond. After that we have rule number 2, suffix in और in are used. डबल बॉन्ड के लिए in यूज होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए in यूज होगा। After that rule number 3, multiple bonds get should lowest number. तो जो अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं तो उनको क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन आ गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और फिर ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो नंबरिंग कहाँ से करूंगा? यहाँ से करूंगा। जो मल्टीपल बॉन्ड्स आ रही हैं उनको क्या मिलना चाहिए बेटा? लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है? आफ्टर दैट वी हैव रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है? मल्टीपल बॉन्ड अकर्स 2 और मोर। अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो मान लो यहाँ पे आपके पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एंड उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो 4 आ गए, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट। उसके बाद क्या आ रहा है? ईन आ रहा है। लेकिन ईन कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है क्या? नहीं सर, 2 बार आ रहा है। 2 बार आ रहा है तो क्या यूज करेंगे? डाई इन। डाई इन जो है वो एक ही कार्बन पे है क्या? नहीं सर, अलग अलग पे है। एक तो 1 पे, एक किस पे है? 2 पे। तो 1,2 पे क्या आ रहा है? डाई इन। आ गया समझ में? क्लियर है? देन वी हैव रूल नंबर 5, डबल बॉन्ड इज गिवन प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या रखेंगे? ज्यादा रखेंगे किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। So that's some questions on our IUPAC nomenclature. इसके अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांचेस है। क्लियर है? तो लेट्स टू क्वेश्चंस 1 and 2 अटेम्प्ट इन 1 minute. डू इट फास्ट। 1 मिनट का टाइम, आप इसको फटाफट कंप्लीट करिए। तो बेटा देखिए यहाँ पे, मे बी यू हैव अटेम्प्टेड दोस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। तो क्या आएगा? हेक्स आएगा सर। हेक्स आएगा। नंबरिंग कर दी हमने। 1 के ऊपर क्या आ रही है? डबल बॉन्ड आ रही है। 2 पे भी, 2 पे नहीं आ रही है सर। 3 पे क्या आ रही है? डबल बॉन्ड आ रही है। 5 पे क्या आ रही है? डबल बॉन्ड आ रही है। तो यहाँ पे 5 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड। तो 1,3,5 पे क्या आ रही है? डबल बॉन्ड आ रही है। तो डबल बॉन्ड आ रही है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन। कितनी बार आ रही है? 3 बार। तो क्या आएगा? ट्राई इन। क्या एक ही कार्बन पे आ रही है? नहीं सर, अलग अलग पे आ रही है। कौन कौन से पे आ रही है? 1,3,5। तो क्या आएगा? हेक्स 1,3,5 ट्राई इन। आ गया समझ में? इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले के अंदर थोड़ा सा कैच है। तो इसने ना इस कार्बन के ऊपर 2 CH3 लिख दिए। तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये यहाँ से हटा के मैंने इस कार्बन के ऊपर लगा दिया। 2 CH3 है इस कार्बन पे। क्लियर है? अब सर अगर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहूँ तो मेरे को लॉन्गेस्ट चेन बनानी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कौन सी चेन आ गई बेटा? लॉन्गेस्ट चेन आ गई। नंबरिंग कहाँ से करूंगा? यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 5 हो गए। तो
जब 5 हो गए तो 5 के लिए क्या आएगा, पेंट आएगा। 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा, 1 पे लगा हुआ है क्या, नहीं सर। 2 पे क्या लगी हुई है, इन लगी हुई है। अब सर सब्स्टिट्यूएंट को देख लेते हैं। तो CH3 है, CH3 के लिए क्या आता है बेटा, मिथाइल आता है। तो CH3 के लिए क्या आएगा, मिथाइल आएगा सर। क्या मिथाइल एक ही है, कितने हैं, 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई मिथाइल। अच्छा ट्राई मिथाइल आ गया, क्या ट्राई मिथाइल एक ही कार्बन पे है, नहीं सर, अलग अलग पे है। एक किस पे है बेटा, 3 पे है। एक किस पे, सॉरी, एक तो 2 पे है, एक 3 पे है और एक 4 पे है। क्या है, ट्राई मिथाइल, किसके पास, पेन 2 इन के पास। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में। आफ्टर दैट वी हैव एग्जांपल नंबर 3। तो 3 और 4th एग्जांपल है, फटाफट से ट्राई करिए इसको, जल्दी कीजिए। तो बेटा यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स के लिए क्या आएगा, पेंट आएगा। डबल बॉन्ड आ रही है क्या, डबल बॉन्ड बिल्कुल आ रही है सर, 1 पे और 3 पे। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, इन आएगा। एक ही बार आ रही है क्या, 2 बार आ रही है तो क्या आएगा, डाइन आएगा। डाइन एक ही कार्बन पे है क्या, नहीं सर, अलग अलग पे है। कौन कौन से पे है, 1,3 पे। तो पेंट 1 3 डाई इन। यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा। डबल बॉन्ड आ रही है, डबल बॉन्ड के लिए इन आएगा। क्या डबल बॉन्ड एक ही बार आ रही है, नहीं सर, 2 बार आ रही है। 2 बार के लिए क्या आएगा, डाई आएगा। डाइन आ गया सर, डाइन आ गया। लेकिन क्या डाइन एक ही कार्बन आइटम पे है, नहीं सर, अलग अलग पे है। तो 1 पे है, किस पे है, 3 पे है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ब्यूट 1,3 डाई इन। आ गया समझ में। सो दैट्स आर द एग्जांपल्स। एंड कल जो हम करेंगे बेटा, कल का जो लेक्चर होगा हमारा, टुमारोज लेक्चर विल बी अबाउट रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो कल हम उन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रही है, ब्रांचेस भी आ रही हैं। अभी आप देखोगे तो आयुपैक नेमिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। तो एक तो कार्बन एटम्स है, इनकी हमें नंबरिंग नेमिंग करनी आ गई। ब्रांचेस है, ब्रांचेस की नेमिंग करनी आ गई। ब्रांचेस के अंदर भी कौन, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप की नेमिंग करनी आ चुकी है। उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग करना भी सीख चुके हैं। अब क्या आएंगे, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप भी एक या एक से ज्यादा आ सकते हैं। क्या तो एक फंक्शनल ग्रुप आएगा या फिर 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में किस तरीके से नेमिंग करनी है वो हम सीखेंगे कल के लेक्चर में। क्लियर है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर अवर टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। Tomorrow we will have a lecture number 6 which will about rules for naming IUPAC, rules for naming those compounds which having functional group and functional group one or more than one. Clear है बेटा. So that's all for about today's lecture. Thank you.